दिल्ली फतह कर चुकी बीजेपी अब बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली और बिहार के चुनाव एक जैसे हैं? क्या बीजेपी अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर इस बार बिहार में अलग रणनीति अपनाएगी? और इस वक्त बिहार में किसका पलड़ा भारी? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली और बिहार के चुनावों में कितना अंतर है। दिल्ली एक शहरी इलाका जहां की राजनीति मुख्य रूप से विकास और सुविधाओं पर केंद्रित होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी। जबकि बिहार का चुनाव पूरी तरीके से जातीय समीकरण, गठबंधन और ग्रामीण वोटरों के मुद्दों पर टिका होता है। दिल्ली में आप बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर थी, लेकिन बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और कई छोटे दलों की जटिल सियासत। यानी यहाँ चुनाव जीतने के लिए सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि गठबंधन की गणित भी अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया, क्या वह बिहार में भी लागू हो सकता है? दिल्ली में बीजेपी ने राष्ट्रवाद, मोदी ब्रांड और मुफ्त योजनाओं को चुनावी एजेंडे में रखा, लेकिन बिहार में यह रणनीति अकेले काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ मतदाता जाति और स्थानीय नेतृत्व को भी बहुत तवज्जो देते हैं। अब बात करते हैं 2020 के बिहार चुनाव, जहां बीजेपी ने कुछ ऐसी गलतियां की जिससे उसे इस बार सीख लेनी होगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव था। एलजेपी ने भी बगावत कर कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी ने ज्यादातर चेहरे मोदी के नाम पे उतारे, लेकिन स्थानीय नेताओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया, जिसने युवाओं को आकर्षित किया। बीजेपी इस मोर्चे पर ज्यादा मजबूत प्रचार नहीं कर पाई। तो इस बार बीजेपी बिहार में कौन सी नई रणनीति अपनाने जा रही है? इस बार बीजेपी जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा पहले से स्पष्ट कर लेगी, ताकि एलजेपी जैसे बागी खेल ना बिगाड़े। बीजेपी बिहार में कई मजबूत चेहरे उभार सकती है, जिससे सिर्फ मोदी लहर पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके साथ ही बीजेपी इस बार महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं ला सकती है, ताकि तेजस्वी यादव की 10 लाख नौकरियों की रणनीति का जवाब दिया जा सके। बीजेपी इस बार ओबीसी और दलित वोटरों को साधने के लिए विशेष कैंपेन चला सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बिहार में किसका पलड़ा भारी? अगर अभी की सियासी हलचल देखें तो एनडीए सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भी दिख रही है, लेकिन विपक्ष में भी एकजुटता की कमी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी अभी भी मजबूत दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी तालमेल में दरार भी दिख रही है। उधर चिराग पासवान और अन्य छोटे दल भी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली का फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। बीजेपी को इस बार जातीय समीकरण, गठबंधन और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ना होगा। क्या बीजेपी इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेगी? क्या तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंचेंगे, या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी फिर से बिहार की गद्दी संभालेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही मजेदार और इंसाइटफुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। देखते रहें द मेट्रो 24।